Hello everyone, welcome to the Grow More Academy. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator for CAT and other management. तो नाउ इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग की सिलेबस और उसको किस सीक्वेंस में पूरा करें कि हम अच्छे से इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाए, इवन 99 टू 100 परसेंटाइल टारगेट कर पाए। पहली सबसे बड़ी डिस्क्लेमर कि फिक्स सिलेबस LRDA का किसी भी वेबसाइट पे या फिर ऑफिशियल कैट वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा। मैं लास्ट 5 ईयर के जो PYQs हुए हैं या जो 5 ईयर में पेपर्स हुए हैं स्लॉट 1 स्लॉट 3 के अंदर, उनको थोड़ा मर्ज करके तुम्हें बताना चाहूंगा कि कैसा सा पेपर डिजाइन करते हैं और कैसे से उसे क्रैक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट 5 to 7 या 10 मिनट तक तुम कंटिन्यू वीडियो में बने रहना और थोड़ा सा देखना कि यस ऐसा सा करने पे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अगर मैं लीनियर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो अराउंड 10 to 14 क्वेश्चन, 2 to 3 सेट्स आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन इन ईच सेट। ये सिनेरियो अपने अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है हर साल। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की तो सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, ट्रूथ एंड लाइव वाला अच्छे से पढ़ लेना, रूट एंड नेटवर्क अच्छे से पढ़ लेना, LR बेस्ड जो कोइन पिकिंग वाले होते हैं, ठीक है, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज ऐसे। ठीक है, शेड्यूल टाइम जो होता है जैसे फ्लाइट का शेड्यूल टाइम, तुम्हारी कैब का शेड्यूल टाइम, तुम्हारी जोमेटो स्विगी का शेड्यूल टाइम, तुम्हारी ट्रेन का शेड्यूल टाइम, तुम्हारी बस का शेड्यूल टाइम, ठीक है, या फिर तुम्हारी क्लासेस का शेड्यूल टाइम, हर वो एल्गोरिथम जो तुम्हारे लाइफस्टाइल में जैसे मेट्रो का शेड्यूल टाइम, हर वो चीजें जो तुम्हारी लाइफस्टाइल में आसपास चल रही है वो सब कुछ इसी शेड्यूल टाइम में आती है। तुम्हारे IPL मैचेस का, फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है, रेसलिंग वगैरह, एवरीथिंग हैपन अराउंड यू, सब लॉजिकल रीजनिंग में आ सकता है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस रखना नेक्स्ट 6 मंथ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। गेम एंड टूर्नामेंट, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं थोड़ा सा इंजप्शन करना चाहूँ, थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहूँ, तो फीफा वर्ल्ड कप रिसेंटली फिनिश हुआ है, उस पर आने के चांसेस है। इंडिया में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चांसेस बनाता है कि तुम्हारे पास इस बार क्रिकेट का गेम एंड टूर्नामेंट का कोई सेट आए। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपना फोकस बना के रखना। जिस गेम पे आने के चांसेस है उसकी थोड़ी सी नॉलेज होती है तो सेट क्रैक करना आसान हो जाता है, राइट। पजल्स, अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स, सिलेक्शन विद कंडीशन, ऐसी सारी चीजें जो तुम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग में क्रैक करवाएगी वो है तुम्हारी प्रैक्टिस। लिटरली सिलेबस, सीक्वेंस, सब कुछ से ज्यादा मैटर करता है नंबर ऑफ क्वालिटी सेट डन बाय यू, नॉट योर टीचर। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे टीचर ने 500 सेट करवा दिए तुम्हारे भी हो गए, नहीं। अगर तुम फॉलो कर रहे हो किसी को, मान लो टीचर ने कहा 200 क्वालिटी सेट करने हैं, वो करवाएगा, दैट्स कूल, बट तुमने कितने किए उसमें से? तो मेरा हमेशा एक पॉइंट रहता है कि एक वीक जैसे ही फिनिश हो जाए, एक वीक के बाद फर्स्ट क्लास के सेट जो फर्स्ट क्लास में हो वो सेट खुद से ट्राई करो। देखो तुम कहां अटक रहे हो, देखो तुम कहां चीजें याद करने की कोशिश कर रहे हो, देखो तुम अपना खुद का कितना थॉट डेवलप कर पाए हो। दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ LRD। अराउंड 500 क्वालिटी सेट की नीड पड़ेगी तुम्हें, जो तुम्हें 100+ सेट मॉक के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। 150+ सेट तुम्हें PYQ मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, राइट। और कुछ बचे हुए सेट अपन लाइव करेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा कैट की लैंग्वेज जो आती है सेट में, उसको क्रैक करना, उससे नहीं डरना, उसको देखते ही ऐसे नहीं सोचना कि ये मेरे से नहीं बनेगा। एक टाइम स्पेंड करने की हैबिट डालना, लाइक अगर तुम एक सेट में 1 आवर 1.5 आवर स्पेंड करना स्टार्ट करते हो तो टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होगा और तुम्हारी जो थिंकिंग एबिलिटी धीरे धीरे अप होगी। दैट्स द प्योर कॉन्सेप्चुअल थिंग हैपन इन LRDA। टोटली डिफरेंट है तुम्हारे क्वांट और VRC से। तो ये एक यूनिक सब्जेक्ट है जो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लेवल पे नहीं पूछा जाता। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नॉन मैथमेटिकली बैकग्राउंड को LRDI को लेके आती है। वो क्वांट अच्छा कर लेते हैं, वो VA अच्छा कर लेते हैं, RC अच्छा कर लेते हैं, बट LRDA में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो एक सिंगल एडवाइस है, एवरी डे एटलीस्ट 1 सेट तुम ट्राई करो। और मैंने भी इसके साथ साथ ट्राई किया कि मैं ग्रो मोर एकेडमी के डिस्कशन ग्रुप में हर दिन एक सेट तुम्हें अवेलेबल करवाऊं जिसका सॉल्यूशन अगर तुमसे नहीं होता तो मैं वो तुम्हें लाइव एक वीडियो के थ्रू समझा दूं, ठीक है। अगेन अगर इसके बाद की जाए डेटा इंटरप्रिटेशन की तो मिड ऑफ पार्ट यहां आता है, बट लास्ट कुछ सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है कि ना तो प्योर LR आ रहा ना प्योर DI आ रहा, दोनों को मर्ज करके हैं कि कैलकुलेशन भी होगी और लॉजिक भी होगा। तो तुम्हारा मेन फोकस
लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड डीआई पे होना चाहिए, ठीक है। लाइन और बार ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, पाई चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रेडार और ये बबल और एरिया चार्ट्स, इस पे काफी पीवाईक्यूज आए हैं। टेबल्स, मिसिंग नंबर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो एक साल पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें इलेक्शन के बारे में था। वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जब मैं करवाऊंगा तो मैं याद होगा, बताऊंगा कि ये ऐसा सा सेट में जो बोल रहा था वो था, ठीक है। ये सब कुछ होगा। डीआई के अंदर ग्रोथ ईयर, मतलब आज इतनी है, आज से 10 साल बाद की ग्रोथ क्या है, इस पे भी बहुत अच्छा सेट 2019 में आया था। वेन डायग्राम वन ऑफ द फेवरेट पार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टॉपिक पे अगर कोई टीचर बोल दे कि इस पे सेट आएगा तो वो सिर्फ वेन डायग्राम है, जो काफी लंबे टाइम से रिपीटेड मोड में है। 3 और 4 वेरिएबल अपने माइंड में सेटअप रखना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम तुम्हें पजल सोल्व करनी चाहिए, जिससे कैपेबिलिटी बढ़ती है। जैसे न्यूज़पेपर में नहीं आता, पजल्स आता है, उसको जैसे भी तुम्हारा मन कर रहा है तुम सोल्व करो। इससे तुम्हारा माइंड जो है वो क्लिक करना स्टार्ट करेगा, चीजों को लेके रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर अभी तुम्हारा रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, टेकिंग टाइम ज्यादा है, तो वो रिड्यूस किया जा सकता है। वो रिड्यूस सिर्फ प्रैक्टिस से किया जा सकता है, जो तुम्हें कंटिन्यू वे में खुद से करती रहनी होगी। इसके लिए कोई बुक रेकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्लासेज में जो पढ़ाया जाता है वो सेट, तुम्हारे सारे पीवाईक्यू प्लस तुम्हारे मॉक के सेट, इतने मोर देन सफिशिएंट है अगर तुमने खुद से सॉल्व किए हैं तो, ठीक है। ये पजल्स करने रहते हैं और इंप्रूवमेंट के लिए इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। आई थिंक बात समझ रहे हो तुम लोग। अब अगर थोड़ा सा वेटेज वाला पोर्शन बता दूंगी क्या क्या वेटेज है। तो टेबल पे चांसेस रहते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, ठीक है। ग्राफ, बार ग्राफ, इन पे रहते हैं चांसेस। टेबल और पाई चार्ट पे चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगेन तुम लोग अरेंजमेंट, रैंक बेस्ड पजल्स की बात करो, यहां से 3 से 4 मतलब एक सेट आने के चांसेस हर बार रहते हैं। रैंकिंग बेस्ड पजल्स पूछी ली जाती है, इसलिए थोड़ा सा उस पर फोकस बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगेन तुम लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेस्ड पजल्स या फिर रीजनिंग बेस्ड पजल्स लोग डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, बट उनका कहीं कहीं स्टेटमेंट में यूज कर लिया जाता है। वेन डायग्राम पे पूछा जा सकता है। अब देखो, इन सारी चीजों के बीच में एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम लोग कोई भी टॉपिक पिक करो ना, उस पे 10 क्वालिटी सेट करो। जो तुम्हें इजी लग रहे हैं ना, उन पे इतना यूज टू होने की जरूरत नहीं है, ना ही उस पे इतना खुश होने की जरूरत है, क्योंकि पेपर में सेट टफ नहीं आएगा। तुम्हारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी टूवर्ड्स एलआरडी हमेशा लो रहेगी। ऐसा लगता है कि नहीं ये तो नहीं होगा मेरे से, ये तो नहीं होगा। वो थिंकिंग एबिलिटी इन 6 मंथ के अंदर ग्रो करनी है, और वो ग्रो होगी किससे? जिससे तुम लगातार सेट सोचने, समझने और लिखने की हैबिट करोगे। जैसे तुम जितने सेट सॉल्व करोगे ना खुद से, उतना एक्चुअल में कनेक्ट कर पाओगे। जो रीडिंग टाइम तुम्हारा आज 15 मिनट है, वो रिड्यूस हो जाएगा आने वाले टाइम में 5 मिनट। तो अगर तुम कोई सेट 5 मिनट में पढ़ लेते हो तो 5 मिनट में समझ सकते हो, 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारी कैपेबिलिटी हो रही है कि तुम 20 to 30 मिनट में एक सेट बना रहे हो, और ये धीरे धीरे रिड्यूस होते होते 20 to 15 मिनट में हो जाएगा, जिससे तुम पेपर में 2 सेट अटेम्प्ट कर सकते हो। तुम्हारे पेपर में 4 या 5 सेट आएंगे, मैक्सिमम 5 आएंगे, मिनिमम 4 आएंगे। इसलिए सब्जेक्ट के लिए सबसे सही एडवाइस है कि जितना हो सके विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हैशटैग लगाओ, प्रॉपर हैशटैग लगाओ। आज से लेके कोई ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है चीजें, सिर्फ हैशटैग से 300 सेट कर लेना। उस दिन तुम्हें सब आइडिया हो जाएगा कि कैट का लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, इसका खुद का एल्गोरिथम क्या है। तुम्हारे सारे डाउट टोटली फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। सो एवरी न्यू लर्नर्स या फिर जो ऑलरेडी बहुत पहले से है बट वो अच्छा नहीं कर पा रहे, उन सबके लिए एडवाइस है कि बिना रुके नेक्स्ट 100 डे के अंदर एटलीस्ट 200 सेट करने का एक टारगेट अपने माइंड में रखो कि हर दिन एक दो सेट मैं करता रहूंगा। और वीकेंड पे संडे को मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा कि क्या मैंने पूरे वीक जो सीखा क्या वो एक्चुअल में मैं सीख पा रहा हूँ, क्या एक्चुअल में मैं ऐसे सेट को क्रैक कर पाऊंगा इन फ्यूचर। अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो तुम एलआरडीए में अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो होप सो कि ये जो 5 to 10 मिनट का वीडियो था, ये तुम्हें हेल्प करेगा एलआरडी को क्रैक करने में, एक परफेक्ट वे में समझने में। डोंट वेस्ट योर टाइम टू टेक बुक्स एंड ऑल, जस्ट जहां से पढ़ रहे हो वहां से सेट करो, अपने लेवल को अप करो। और अगर तुम्हें चाहिए कि सर सेट रोज मिले तो यहाँ पे मिलते रहेंगे। इवन मैं यहाँ पे पीवाईक्यू एंड स्लॉट वाइज तुम्हारे पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो, तब तक बाय।